आज की कहानी बलिदान दिवस के ऊपर 28 सितंबर 2001 को अमर शहीद मेजर अविनाश सिंह भदौरिया की एक छोटी सी कहानी आपके सामने आज मैं सुनाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बलिदान दिवस 28 सितंबर 2001। अमर शहीद मेजर अविनाश सिंह भदौरिया का जन्म 14 दिसंबर 1971 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के श्री गंगा सिंह भदौरिया प्रमुख राजनीतिक नेता का पुत्र था, लेकिन उन्होंने राजनीति में शामिल होने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया। इसके बजाय बचपन से उसके पास सशस्त्र बलों के लिए जुनून था और हमेशा भारतीय सेना में शामिल होने की कामना की। 1990 में मेजर अविनाश प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे को अपने सपने को पूरा करने के लिए शामिल हो गए। एनडीए में अपने समय के दौरान मेजर अविनाश सिंह भदौरिया को बटालियन कैडेट कप्तान का पुरस्कार मिला और हमेशा एक उत्कृष्ट कलाकार था जो उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट था। मेजर अविनाश सिंह भदौरिया को तब मद्रास रेजिमेंट के 18 मद्रास के में कमीशन किया गया था। इसके बाद अपनी प्रशिक्षण प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उन्हें असम में एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र और फिर गुजरात में भारत पाक सीमा के पास कच्छ में जामनगर में पोस्ट किया गया था। उसके बाद उन्हें 8 राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो जम्मू कश्मीर में काउंटर विद्रोह परिचालनों में लगे हुए थे। मेजर अविनाश का 1997 में शालिनी जी से विवाह हुआ, जो बाद में सेना में भी शामिल हो गई और कप्तान के पद में सेवा की। डोडा ऑपरेशन। सितंबर 2001 को मेजर अविनाश की इकाई को जम्मू जिले के डोडा जिले के कुछ कट्टर आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया स्रोतों से विशिष्ट जानकारी मिली थी। एक निर्णय लेने और नेतृत्व के तहत आतंकवादियों को संलग्न करने के लिए ऑपरेशन को नष्ट करने के लिए एक निर्णय लिया गया था। मेजर अविनाश ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और उन्हें एनएबी करने के लिए एक परिचालन किया। उसके बाद वह अपने सैनिकों के साथ कार्रवाई में घुमाए और छुपाए गए क्षेत्र के संदिग्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। मेजर अविनाश और उनके जवानों ने जल्द ही आतंकवादियों को देखा, जिन्होंने चुनौती देने पर उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक भयंकर फायरिंग हुई और मेजर अविनाश ने भयानक रूप से लड़ते हुए 4 आतंकवादियों के जीवन को अकेले ही खत्म कर दिया। हालांकि फायरिंग के आदान प्रदान में मेजर अविनाश घायल होने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। एक बहादुर 29 वर्षीय सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़े। अपनी चोटों के लिए झुकाव से पहले मेजर अविनाश के गैलेंट नेतृत्व और आक्रामक भावना से प्रेरित उनके सैनिकों ने सफलतापूर्वक आतंकवादियों को मार दिया और ऑपरेशन के उद्देश्य को हासिल किया। मेजर अविनाश सिंह भदौरिया को अपने उत्कृष्ट नेतृत्व, अयोग्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए राष्ट्र की दूसरी सबसे ज़्यादा पीस टाइम बहादुरी पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया था। मेजर अविनाश सिंह भदौरिया अपनी पत्नी शालिनी, पुत्र ध्रुव सिंह, पिता श्री गंगा सिंह भदौरिया, माता श्रीमती अरुणा सिंह और भाई श्री अमित सिंह को छोड़कर भारत माता की गोद में सदा के लिए अमर हो गया। उनकी पत्नी कैप्टन शालिनी, जो अपने बहादुर पति के सर्वोच्च बलिदान के बाद भारतीय सेना में भी शामिल हो गई थी, उन्होंने मिस इंडिया 2017 का खिताब भी जीता था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे जो जवान हैं देश के, उनके बलिदान दिवस ऐसे ही हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसका भी हमें पता चलेगा। हम उसके ऊपर एक ऐसी ही छोटी छोटी कहानी आपके सामने पेश करेंगे और अपने शहीदों को सम्मान देंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? एक जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखें और
हमारे जो शहीद सैनिक है उसका सम्मान जरूर करें। अगर जो पहली बार हमारी कहानी पढ़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली सभी कहानियाँ आप तक पहुँचें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।